हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HV एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2024 में रिलीज हुई बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है लेवल क्रॉस। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो दूर रेगिस्तान में एक रेलवे फाटक पर गेटमैन का काम करता है। उस इलाके में लोग बहुत कम ही दिखाई देते हैं और दिन भर में सिर्फ 2-3 रेलगाड़ियां वहां से गुजरा करती है, जिस वजह से वो आदमी पूरा दिन अकेला ही यहाँ वहाँ घूमता रहता था और ऐसे ही वो कई सालों से अकेला ही वहाँ काम करता है। एक दिन ट्रेन के आने के समय पर वो फाटक बंद करता है और जब ट्रेन आती है तो वो देखता है कि थोड़ी दूर ट्रेन के पिछले डिब्बे से कुछ गिर जाता है। ट्रेन के जाने के बाद जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे एक लड़की बेहोशी के हालत में पड़ी हुई दिखाई देती है। वो उसे उठाकर स्टेशन पर ले आता है। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो उस आदमी को देखकर डर जाती है। वो आदमी उस लड़की को बस देखता रहता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। वो लड़की को पानी पिलाता है और उसे पूछता है कि तुम ट्रेन से क्यों कूदी थी। वो लड़की उसे बताती है कि मैं कूदी नहीं हूँ, 2 आदमी ट्रेन में झगड़ा कर रहे थे और उन लोगों की वजह से मैं ट्रेन से गिर गई हूँ। मेरे साथ मेरे पति भी ट्रेन में थे और मुझे ट्रेन में ना देखकर वो मुझे ढूंढने आते होंगे। और इतना बोल के वो वहाँ से पैदल जाने लगती है। वो आदमी उसे बोलता है कि आपको यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा और आप अभी जख्मी हो तो थोड़ी देर आराम करने के बाद चली जाना। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। इधर वो गेटमैन पानी लेने के लिए दूर कुएं पर जाता है, जहाँ पर उसे वो लड़की फिर से बेहोशी की हालत में मिल जाती है। तो वो उसे फिर से उठाकर स्टेशन पर ले आता है और जब उसे होश आता है तो वो फिर से अपने आप को स्टेशन पर पाती है। तभी वो गेटमैन उसे घबराया हुआ देखकर उसे अपने बारे में बताता है। वो उसे बोलता है कि मेरा नाम रघु है और मैं कई सालों से यहाँ गेटमैन का काम करता हूँ। आपके पति आपको सुबह तक ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे, तब तक आप यहाँ रह सकती हो। तो वो लड़की उसे पूछती है कि मेरे पति ये जगह ढूंढ पाएंगे या नहीं। तो रघु उसे बताता है कि अगर वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। और इतना बोल के वो खाना खा के सो जाते हैं। इस लड़की को रघु से डर लगता था क्योंकि ऐसे सुनसान जगह पर वो उसके साथ अकेली थी और वो डर डर कर रात गुजारती है। सुबह होने पर रघु उस लड़की को बताता है कि यहाँ पर एक टेलीफोन है, हम उससे किसी को कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन पास वाले स्टेशन से जब ट्रेन निकलती है तो वहाँ से कॉल आ जाता है। इस बार अगर कॉल आएगी तो मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता दूंगा। कल मैंने आपसे ये बात छुपाई थी क्योंकि इतने सालों में मैं अकेला ही यहाँ रहता था और जब बात करने के लिए कोई मिला तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको टेलीफोन के बारे में नहीं बताया था। वो इतना बोलता है तभी टेलीफोन की रिंग बजती है और रघु कॉल रिसीव करता है। वो फोन पर उस लड़की के बारे में बताने वाला होता है, तभी वो लड़की फोन काट देती है। ये देखकर रघु चौंक जाता है क्योंकि इतनी देर वो यहाँ से जाने के बारे में सोच रही थी, तो उसने फोन क्यों काट दिया। तभी वो लड़की रघु को बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप कैसे इंसान हो, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन अब मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छे इंसान हो। और उसके बाद वो रघु को बताती है कि मैं ट्रेन से गिरी नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद कूदी हूँ। मेरा नाम चैताली है और मैं अपने पति से बचने के लिए ट्रेन से कूद गई थी और मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ। उसके बाद चैताली रघु को अपने पति के बारे में बताती है। उसका नाम जिंचो था और वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन छोटी सी बात को लेकर जब उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो उसे एक झटका सा लगा और वो डिप्रेशन में चला गया, जिसके इलाज के दौरान वो चैताली से मिला और वो चैताली का पहला पेशेंट था, जिसके कारण चैताली ने इसका इलाज बहुत अच्छे से किया। लेकिन इलाज करते करते उन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जिंचो मानसिक रूप से बीमार था, इसीलिए चैताली के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन चैताली ने अपने घर वालों की नहीं सुनी और उनके खिलाफ जाकर जिंचो से भागकर शादी कर ली। कुछ वक्त तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और वो ड्रग्स के नशे में डूब गया। और जब उसको गुस्सा आता तो वो चैताली को बहुत मारता और वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता था। इतना बताते बताते वो रोने लगती है। तो रघु उसे बोलता है कि आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए दवाई ढूंढता हूँ। और चैताली बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। रघु को धीरे धीरे वो अच्छी लगने लगी थी और वो चैताली को इम्प्रेस करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने बक्से से नया शर्ट निकालकर पहन लिया।
थोड़ी देर बाद चैताली वहाँ आती है तो रघु उसके जख्मों पे हल्दी लगाने के लिए बोलता है। तभी चैताली उसे पूछती है कि तुम्हारा गांव कहाँ है और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो रघु उसे बताता है कि यही मेरा घर है और मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ थी, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद रघु चैताली को उसके पीठ के निशान के बारे में पूछता है तो चैताली उसे बताती है कि ये मेरे पति जिंचो के दिए गए निशान है। तो रघु उसे बोलता है कि तुमने उसको छोड़ क्यों नहीं दिया। तो चैताली उसे बताती है कि ये इतना आसान नहीं था, मैं उसे छोड़ ही नहीं पाई और डॉक्टर राठौर के कहने पर कुछ दिन उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लेकिन वो वहाँ भी बहुत वायलेंट होने लगा और वहाँ उसने हॉस्पिटल के वार्डन को मार दिया और वो जो भी मर्डर करता उसके बारे में अपनी डायरी में लिख देता था। और एक दिन जब चैताली उससे मिलने गई तो उसने वो डायरी पढ़ ली, जिसे पढ़कर वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसमें लिखा था कि उसकी पहली बीवी का खून भी उसी ने किया था। तभी वहाँ पर जिंचो आ जाता है और वो चैताली को बताता है कि मैंने अपनी बीवी को इसीलिए मारा क्योंकि वो मुझे पागल कहती थी। और ये सुन के वो बहुत डर जाती है। उसके बाद वो उसे रेलवे स्टेशन ले जाता है क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढने जरूर आएगी। और उसके बाद जो ट्रेन मिली उसमें वो दोनों बैठ गए और अगर वो उस ट्रेन से नहीं कूदती तो वो उसे भी मार देता। और इतना बताते बताते वो रघु के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। तभी रघु उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी नहीं आता और अगर आता है तो वो वापस नहीं लौटता। उसके बाद रघु चैताली के लिए खाना बनाने लगता है। तभी चैताली उसे बोलती है कि आज खाना मैं बनाऊंगी और ये सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है। तभी ट्रेन के आने का समय हो जाता है और वो फाटक बंद करने के लिए बाहर चला जाता है और चैताली घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी उसे एक लकड़ी की पेटी से कुछ पुराने पेपर के कटिंग मिलते हैं जिसमें किसी मर्डर के बारे में लिखा था और ऐसे बहुत सारे कटिंग थे। और उस डब्बे में से उसे एक रेलवे का आई कार्ड भी मिलता है जो रघु का था, लेकिन उसमें फोटो किसी और की थी। और ये देखकर चैताली बहुत डर जाती है क्योंकि अगर आई कार्ड में दिखाया गया रघु है तो वो जिसके साथ रहती है वो कौन है और उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई है और इतने सारे मर्डर के पेपर कटिंग यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये सब देख कर चैताली के हाथ कांपने लगते हैं। तभी रघु गेट खोल के घर की तरफ आने लगता है और चैताली जल्दी जल्दी वो सारे कागज पेटी में रखने लगती है, लेकिन उससे वो सारे कागज नीचे गिर जाते हैं। वो उसे समेटकर बॉक्स में रखने लगती है। तभी वहाँ रघु आ जाता है, लेकिन तब तक चैताली ने सारे कागज अंदर रख दिए थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर रघु को शक हो जाता है और वो उसे पूछता है कि अभी अभी तुम बहुत खुश थी और अचानक ये डर तुम्हारे चेहरे पर कैसे आया। तभी रघु की नजर उस आई कार्ड पर जाती है जो जमीन पर पड़ा हुआ था, जो चैताली से छूट गया था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि चैताली ने उसका सच जान लिया है। वो चैताली को बताता है कि ये पुराना रघु है और अब यहाँ का रघु मैं हूँ। तभी चैताली उसके सामने चाकू लेकर खड़ी हो जाती है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हारा डरना सही है, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो चैताली को उसकी कहानी बताता है। रघु की माँ उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन वो किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने किसी पैसे वाले आदमी से शादी कर ली, जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया। लेकिन थोड़े दिन बाद उसकी माँ ने उसको एक दूसरी लड़की दिखाई जो रघु को बहुत पसंद आती है, लेकिन रघु उसे शादी से पहले ही बता देता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसके साथ शादी कर लेना। लेकिन वो लड़की उसे बोलती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए मान जाते हैं। कुछ सालों तक वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। उसके बाद एक दिन अचानक रघु की माँ की डेथ हो जाती है। उसके डेथ के बाद उनके परिवार की देखभाल करने के लिए रघु की बीवी ने उसके चाचा के लड़के को रघु की मदद करने बुला लिया था। उसके कुछ साल बाद रघु के 2 बच्चे होते हैं और उनके बड़े होने के बाद वो अपनी पत्नी से बिना बताए नसबंदी करवाने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है, क्योंकि वो अब और बच्चे नहीं चाहता था। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें नसबंदी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। और ये सुनकर वो चौंक जाता है, क्योंकि अगर वो बाप नहीं बन सकता तो उसके वो बच्चे कैसे हुए। और वो गुस्से में अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी को उस लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। और ये देखकर वो सब समझ जाता है और वो एक एक करके सभी को मार देता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और कई दिन तक यहाँ वहाँ सफर करने के बाद एक दिन वो यहाँ आ गया था
और रघु काका ने उसे यहाँ पर पनाह दी और सब काम सिखाया। लेकिन कुछ दिन पहले रघु काका की बीमारी के चलते डेथ हो जाती है। तब से वो यहाँ उनका काम संभाल रहा था, क्योंकि यहाँ कोई चेकिंग करने नहीं आता था और उसे भी यहाँ रहना अच्छा लगने लगा था, तो वो यहीं रह जाता है। इतना बोलते बोलते वो रोने लगता है और उसकी ये कहानी सुन के चैताली भी रोने लगती है और अब उसे भी रघु के ऊपर दया आने लगती है और वो उसे शांत करती है, क्योंकि उन दोनों के हालात एक जैसे थे। तभी उनके खाने के जलने की स्मेल आती है, तो चैताली जल्दी से खाना नीचे उतारती है। तभी वो देखती है कि उनका पानी खत्म हो चुका था, तो वो पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है। रघु उसे कुएं का रास्ता बता देता है और वो आराम करने घर में चला आता है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ चैताली का पति जिंचो खड़ा था और वो रघु को पूछता है कि यहाँ पर कोई आया था क्या। लेकिन रघु उसे बोलता है कि यहाँ कोई भी लड़की नहीं आई है। और ये सुनकर जिंचो को शक हो जाता है कि रघु झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने किसी लड़की के बारे में उसे नहीं पूछा था। उसके बाद जिंचो उसे मारने लगता है और चैताली के बारे में पूछता है, लेकिन रघु उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद वो रघु को बताता है कि उसे एक दिमागी बीमारी है और हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर राठौड़ के पास जा रहे थे। तभी वो ट्रेन से कूदकर भाग गई और ये सुनकर रघु चौंक जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो पागल है। तो जिंचो उसे बताता है कि दिखने में वो एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, बीमारी जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो वायलेंट हो जाती है तो कुछ भी कर सकती है और ऊपर से वो ड्रग्स भी लेती है। मैं उसका पति होने के साथ साथ उसका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी हूँ। और ये सुन के रघु के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद हमें वही कहानी दिखाते हैं जो चैताली ने रघु को सुनाई थी, लेकिन उसमें उसने खुद को डॉक्टर बताया था और जिंचो को मरीज। लेकिन जिंचो की कहानी के मुताबिक डॉक्टर वो था और मरीज खुद चैताली थी। उसने सिर्फ कैरेक्टर बदल दिए थे। जिंचो ने उसे एक हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया था, लेकिन वहाँ उसने एक वार्डन को मार दिया। और ये सुनकर रघु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। रघु को दोनों ही सच्चे लग रहे थे और दोनों ही झूठे। जिंचो उसे आगे बोलता है कि वो उसके सामने आने वाले किसी को भी मार सकती है, तो प्लीज अगर आपने उसे कहीं छुपाया भी है तो मुझे बता दीजिए। लेकिन रघु उसे चैताली के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो जिंचो जाते जाते रघु से पीने के लिए पानी मांगता है, तो रघु उसे मना कर देता है। तभी जिंचो की नजर चैताली के कपड़ों पर जाती है जो उस कमरे में पड़े हुए थे, और ये देखकर वो रघु को फिर से मारने लगता है और उसे चैताली के बारे में पूछता है। तभी रघु एक लोहे के डंडे से जिंचो के पैर पर मार देता है, जिसके कारण उसे बहुत दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और किसी शिखा नाम की लड़की का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। और ये सुनकर रघु फिर से चौंक जाता है और वो उसके बारे में जिंचो को पूछता है कि शिखा कौन है। तो जिंचो उसे बताता है कि शिखा मेरी पत्नी का नाम है। तो रघु उसे बोलता है कि उसने तो अपना नाम चैताली बताया था। तो जिंचो उसे बोलता है कि चैताली उस वार्डन का नाम है जिसका उसने मर्डर कर दिया है। और ये सुनकर रघु का सिर चकरा जाता है और वो कुएं पर जाता है, जिसे देखकर चैताली समझ जाती है कि उसका पति स्टेशन पर आ गया है। तो रघु उसे बोलता है कि वो आ गया है और सब कुछ बता भी दिया है कि तुम शिखा हो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और ये सुन के चैताली उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मेरा पति पागल है और शिखा उसकी पहली पत्नी का नाम है जिसने उसे मार दिया था, और उसको लगता है कि मैं उसकी बीवी शिखा हूँ और वो मुझे मार देगा, और तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है और मैं सोच रही थी कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन अब वो मुझे मार देता है तो मार दे, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं अपने आप को सच्चा साबित करके जाऊंगी और मैं स्टेशन जाकर पुलिस को बुलाऊंगी और वो आके उस जिंचो को पकड़ के ले जाएंगे, तब तुम्हें मुझ पर यकीन होगा। और ये सुन के रघु उसे पुलिस को बुलाने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर पुलिस वहां आई तो वो भी पकड़ा जाएगा। उसके बाद वो दोनों स्टेशन पर जाते हैं, तो वहां जिंचो लोहे का डंडा लेकर चौखट पर बैठा हुआ था और वो चैताली को देखकर उसे रघु के सामने से ले जाने लगता है। और चैताली रघु की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती रहती है और ये देखकर रघु को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो जिंचो को बुलाता है और जिंचो उसकी आवाज सुन के उसे अपने पर्स से कुछ पैसे देने लगता है और उसे बोलता है
कि मेरी खुशी के लिए ये पैसे तुम रख लो। तो रघु उसे रोते हुए बोलता है कि मुझे मालूम है कि आप उसे ले जाकर मार ही दोगे, तो आप क्यों ना उसे यहीं छोड़कर चले जाओ। तो जिंचो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चैताली उस लोहे के डंडे से जिंचो के सिर पर मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर रघु उसे समझाता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं था, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं ये कर देता। तो चैताली उसे बताती है कि तुम इस पागल पर भरोसा करके मुझे उसके साथ मरने के लिए छोड़ रहे थे, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और ये सुनकर रघु उसे माफी मांगता है। तभी जिंचो को होश आ जाता है, जिसे देखकर रघु उसे फिर से उस लोहे के डंडे से मारने लगता है, जिसके कारण जिंचो की मौत हो जाती है। उसके बाद वो चैताली को बताता है कि हमें इसकी बॉडी को दफनाना होगा, और ये सुनकर चैताली स्टेशन में फावड़ा ढूंढने चली जाती है। तभी रघु की नजर जिंजो के पर्स पर जाती है, जिसमें बहुत सारे पैसे थे, और वो उन पैसों को निकालने लगता है। तभी उसे पर्स में से एक कागज मिलता है, और वो कागज डॉक्टर राठौड़ का अपॉइंटमेंट लेटर था, जिसमें शिखा की बीमारी के बारे में लिखा था। और ये देखकर रघु चौंक जाता है, और अब उसे पता चल गया था कि जिंचो सच बोल रहा था। लेकिन तभी चैताली यानी कि शिखा वहाँ पर आ जाती है, और रघु के हाथ में वो कागज देखकर वो समझ जाती है कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है, और वो रघु के ऊपर उस फावड़े से मार देती है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हमें किसी को उस कागज को लकड़ी की पेटी में रखते हुए और गेटमैन की यूनिफॉर्म पहनते हुए दिखाते हैं, जिसे देखकर हम सबको लगता है कि वो शिखा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, वो रघु ही था, और उसने उन दोनों को मार दिया था। उसके बाद वो अपने बारे में लिखे हुए उन पेपर कटिंग को जला देता है, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन इसका एंड हमारे लिए कुछ सवाल छोड़ जाता है कि रघु ने जो अपने बारे में कहानी सुनाई थी, क्या वो सच थी, और अगर उसने भी अपने बारे में झूठ बोला था तो उसकी असली कहानी क्या होगी, और एक सीधे साधे दिखने वाले इंसान की हैवानियत किस लेवल की होगी। खैर, ये हमें तभी पता चलेगा जब इसका दूसरा पार्ट आएगा, और जब इसका दूसरा पार्ट आएगा तो हम इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए जरूर लेके आएंगे। और हाँ, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।